नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इन वन स्टडी चैनल में। दोस्तों, पिछले कई दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर प्लीज़ आप एक वीडियो क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन के सैलरी के बारे में बनाइए। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा नया टॉपिक है क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन के सैलरी के ऊपर, जिसको हम क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी कह सकते हैं या शॉर्टकट में सीसीटी के नाम से भी जाना जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन के सैलरी के बारे में। इसका कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको समझना होगा, उसके बाद ही आप सैलरी के बारे में समझ पाएंगे। जैसे थोड़ा जॉब स्कोप पे भी बात करेंगे। इसका सैलरी हर एक जगह अलग होता है, हर एक स्टेट में अलग होता है। आपकी पोस्ट लेवल पे डिपेंड करता है कि आप हायर पोस्ट पे जॉब करते हैं या लोअर पोस्ट पे। इसके अलावा कई सारे पॉइंट्स है, आपके डिग्री पे भी डिपेंड करता है। इन सारे पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। एक्यूरेट सैलरी हम आपको बताएंगे कितना सैलरी दिया जाता है एक फ्रेशर क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन को और एक एक्सपीरियंस क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन को। सभी का सैलरी अलग अलग होता है। मेडिकल के सेक्टर में किसी का भी सैलरी सेम नहीं होता है। आप देखिए, समझ जाएंगे। आपको सैलरी बताने से पहले आपको सीसीटी के बारे में जानकारी होना चाहिए, जैसे कि जॉब स्कोप है या नहीं क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन के अंदर, और डिमांड है या नहीं। किसी भी हॉस्पिटल में सीसीटी का डिमांड होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सीसीटी कोर्सेज करते हैं तो आपको जॉब आसानी से मिलती है या नहीं, और सीसीटी का अब्रॉड में यानी अदर कंट्री में, विदेश में कितना डिमांड है। और यदि आप सीसीटी कोर्स के अंदर हायर स्टडी करते हैं तो उसके बाद आप कितना सैलरी अर्न कर सकते हैं। हायर स्टडी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सारे बातों पे हम डिस्कस करेंगे और अंत में आपको एक्यूरेट सैलरी बताएंगे। यदि आप सीसीटी के स्टूडेंट हैं तो भी, या आप सीसीटी कोर्स करना चाहते हैं तो भी आपके मन में ये सवाल आता ही होगा। सभी के मन में ये सवाल आते हैं, क्योंकि ये डिसीजन आपके पूरे लाइफ को डिसाइड करता है। किसी भी कोर्स करने से पहले उसके बारे में पूरे डिटेल में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यदि आप क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन के अंदर अपना कैरियर बनाकर अच्छा सैलरी अर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छी पढ़ाई और अच्छी नॉलेज चाहिए। आपको अच्छी यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करनी होगी। क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन कोर्स के अंदर 2 टाइप्स के कोर्स आते हैं। जैसे फर्स्ट है डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, जो कि 2 साल का होता है, और दूसरा बीएस इन क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, जो कि 4 साल का होता है, जिसको हम डिग्री कोर्स भी कह सकते हैं। यदि आप अच्छी सैलरी अर्न करना चाहते हैं तो आप इसमें डिग्री कोर्स कीजिए, क्योंकि इसमें आपको डिटेल में स्टडी कराया जाता है सीसीटी से रिलेटेड, और आपके पास बेहतर नॉलेज होता है जितना एक सीसीटी कैंडिडेट को होना चाहिए। यदि आप सीसीटी के अंदर डिग्री कोर्स करते हैं तो उसके बाद आपको हायर पोस्ट पे जॉब मिलेगी और आपका सैलरी भी हायर होगी। जितना ज़्यादा हाई पोस्ट मिलेगा उतना ही ज़्यादा आपका सैलरी होगा। जिस पोस्ट लेवल पर आप जॉब करेंगे उसी लेवल के हिसाब से आपको सैलरी भी दिया जाता है। बेहतर होगा कि आप डिग्री कोर्स कीजिए, और अगर आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं सीसीटी के अंदर तो उसमें आपको कम स्टडी कराया जाता है, ज़रूरत के हिसाब से डिटेल में नहीं स्टडी कराया जाता है, और आपके पास पूरा नॉलेज नहीं होने के कारण आपको लोअर पोस्ट पे जॉब मिलता है और सैलरी भी थोड़ा कम मिलता है। ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा कोर्स करने के बाद सैलरी और जॉब नहीं मिलती है। जॉब और सैलरी डिप्लोमा कर वाले को भी मिलता है, लेकिन थोड़ा कम मिलता है। बेहतर होगा कि आप डिग्री कोर्स ही करें, तो आप इसके बाद हायर स्टडी भी कर सकेंगे और सैलरी भी ज़्यादा अर्न कर सकेंगे। लेकिन आपके पास कम पैसे हैं तो आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। जैसे फीस के पैसे वगैरह नहीं होते हैं, मनी प्रॉब्लम है, तो आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं और आप अपना कैरियर बना सकते हैं। चलिए अब जॉब स्कोप पे बात करते हैं, उसके बाद आपको एक्यूरेट सैलरी बताएंगे क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन का। क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन का हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल होते हैं। किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी में जल्द से जल्द सपोर्ट करते हैं। क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन का मेन वर्क है इमरजेंसी केसेस को हैंडल करना, जैसे एक्सीडेंटल केसेस, हार्ट अटैक, या किसी भी पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है उन्हें अच्छी मेडिकल सपोर्ट देना। जब डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं तो उससे पहले उनको केयर करते हैं, जो भी मेडिकल सपोर्ट चाहिए वो। मेडिकल के सेक्टर में इनका काफ़ी अहम भूमिका होती है। क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन को सभी तरह के उपकरणों यानी इक्विपमेंट के बारे में अच्छी नॉलेज होते हैं, जैसे वेंटिलेटर मशीन का वर्क कैसे कर रहा है, सही वर्क हो रहा है या नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर का वर्किंग, ओटी लाइट में आप एलईडी लाइट नहीं समझिएगा, ओटी लाइट अलग होता है, वो इक्विपमेंट में ही आते हैं। उसका ओटी लाइट्स का फंक्शन वगैरह अलग अलग होता है। ओटी टेबल्स
हो गया, कैसे कैसे सजाना है, रखना है, मेंटेन करना है ओटी टेबल्स को। और भी इसके अलावा कई सारे इक्विपमेंट है। क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन को बिल्कुल आसानी से जॉब मिल जाती है। आपको जॉब लेने के लिए ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट में भी जॉब कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हाईली स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। आईसीयू में जितने भी वर्कर होते हैं वो काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, हाईली स्किल्ड वर्कर होते हैं। आप इसके अलावा एब्रोड यानी फॉरेन कंट्री में भी जॉब कर सकते हैं। आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं और साथ ही सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन का हर एक हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छा डिमांड है। गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा कम है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर और एब्रोड यानी फॉरेन कंट्री में काफ़ी ज़्यादा है और प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, आपका सैलरी सबसे ज़्यादा आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। आपके अंदर जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ही ज़्यादा आपका सैलरी होगा। एक क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन का सैलरी हॉस्पिटल पे भी डिपेंड करता है और आप किस सेक्टर में जॉब करते हैं उस पे भी डिपेंड करता है। आप प्राइवेट सेक्टर में करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में। इसके अलावा हर एक स्टेट में अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर होता है। आपका स्टेट कितना डेवलपमेंट में है, कितना डेवलप स्टेट है, उस पे भी डिपेंड करता है। फिर भी एवरेज सैलरी की बात करें तो आप 30,000 से लेकर 50,000 पर मंथ तक सैलरी अर्न कर सकते हैं और इससे ज़्यादा भी आप अर्न कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अर्न करने लायक एलिजिबल है। स्टार्टिंग में आपका सैलरी कम दिया जा सकता है, लगभग 12,000 से 20,000 के आसपास, क्योंकि उस वक्त आप फ्रेशर होते हैं और आपके पास एक्सपीरियंस कम होता है। इसलिए जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सैलरी भी बढ़ेगा। जो सैलरी हमने आपको बताया उससे थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हर एक जगह सैलरी एक जैसी नहीं होती है, हर एक जगह सैलरी डिफरेंट होती है। अच्छी सैलरी पाने के लिए आपके पास टैलेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होता है तब तक आपका सैलरी 30,000 प्लस हो जाता है। लगभग 30 से 40,000 के बीच में आपका सैलरी होता है। ये आप पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा फॉरेन कंट्री में आप जॉब करते हैं तो वहाँ आपका सैलरी काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी आकर्षक होती है। लगभग 2 लाख पर मंथ के आसपास सैलरी आप अर्न कर सकते हैं। अमेरिका और दुबई जैसे कंट्री में पैरामेडिकल स्टाफ का डिमांड होता है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। आप वहाँ भी जॉब कर सकते हैं और 2 लाख के आसपास सैलरी अर्न कर सकते हैं। और यदि आप क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन के अंदर हायर स्टडी करते हैं जैसे एमएससी और पीएचडी वगैरह, तो इसके बाद आप टीचर या प्रोफेसर बनने लायक हो जाते हैं और आप किसी भी मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टीचर या प्रोफेसर के तौर पर आप जॉब कर सकते हैं और आप 50,000 से लेकर 1.5 लाख पर मंथ तक आप इंडिया में ही रहकर सैलरी अर्न कर सकते हैं। और फॉरेन कंट्री में तो इससे भी ज़्यादा, लगभग 5 लाख पर मंथ के आसपास, लेकिन इसके लिए आपको हायर स्टडी की ज़रूरत होती है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे जॉब स्कोप और सैलरी के बारे में। फिर भी यदि इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल है तो नीचे कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करें। और ऑल इन वन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आप ही का फ़ायदा होता है, आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता है ताकि आपके ज़रूरत का वीडियो आप देख सकें और जो ज़रूरत का नहीं है वो नहीं देख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।